हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। आप लोगों को कुछ दिनों पहले बोर्ड्स के एग्जामिनेशन खत्म हुए और जब बोर्ड्स के एग्जामिनेशन चालू थे तो मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स, प्लानिंग शेयर किया था सो दैट आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। और सिमिलरली मैंने आप लोगों को उसी टाइम पे बोला था कि जैसे ही सीटी के एग्जामिनेशन भी पास में आएंगे तो मैं आप लोगों को सीटी के भी सारे स्ट्रैटेजी, प्लानिंग्स और ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। राइट, तो वो दिन आ चुका है। अभी सीटी के जो शेड्यूल है वो आ चुके हैं। जो पीसीबी ग्रुप की एग्जामिनेशन है बेसिकली वो 9 अप्रैल से शेड्यूल किया गया है और जो हमारा पीसीएम कैटेगरी है उसे 19 अप्रैल से शेड्यूल किया गया है। तो हमारे पास बेसिकली अगर आप देखोगे तो टाइम की बहुत कमी है। तो इतने कम टाइम में हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हम लोग फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करें, इसके लिए आज का वीडियो है और आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हेल्पिंग है, आपको फटाक से अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि एक नया इंपॉर्टेंट हमारे काम की चीज मार्केट में यूट्यूब पे आ चुकी, तो फटाफट शेयर कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स इन फ्यूचर। ओके, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है एमएसटी सीटी 2025 स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट है वी आर ऑन दिस वन इंस्टाग्राम, तो आप लोगों को ये यूजर नेम को सर्च करके फटाक से फॉलो कर लेना, वहां पे भी आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर डील करने वाले, स्ट्रैटेजी से डिस्कस करने वाले कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोगों को फॉलो करनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए। राइट, तो हमारा जो सीईटी का एग्जाम है उसका पैटर्न क्या होता है, पहले हमें उससे समझ लेना। थोड़ा सा बहुत कम टाइम में हम लोग उसको भी समझ लेते हैं कि हमारा जो सीईटी का एग्जामिनेशन होता है उसके पैटर्न क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लोग पैटर्न की बात करें तो हम लोगों को क्लियर पता है कि जो सीईटी का एग्जाम होता है वो दो ग्रुप में होता है। एक तो हमारा पीसीएम ग्रुप होता है, एक हमारा पीसीबी ग्रुप होता है। राइट, पीसीएम और पीसी, अच्छा सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीसीएम कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो पीसीएम है इसके अंदर भी दो सेक्शन होते हैं। राइट, सेक्शन 1 हो जाएगा और आप लोगों का सेक्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, देखो पीसीएम जो बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड में जाने वाला उनके लिए होता है। सेक्शन 1 में बेसिकली आप लोगों के क्वेश्चन जो होते हैं इट इज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पीसीएम ग्रुप होता है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। राइट, और इसके लिए आप लोगों को 3 घंटे मिलते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं। राइट, दैट इज 180 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को सेक्शन वन फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री दोनों में सेम पैटर्न फॉलो होता है। दैट इज आप लोगों को 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम इसमें भी सेम होता है। ठीक है, सेम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, यानी कि 1 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। सेम केमिस्ट्री में भी अगर आप लोगों ने सही आंसर दे दिया तो यू विल गेट 1 मार्क्स क्रेडिट, और आप लोगों ने अगर गलत आंसर दिया तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता इसके अंदर। और इसीलिए आप सेफ हो। तो अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उसको छोड़ के मत आओ, आप कोई ना कोई आंसर टिक कर दो, तुक्का मार दो। तुक्का भी हमेशा, हम बोल सकते हैं हमेशा नहीं, बट अगर हम लोग पॉजिटिव है, हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में है तो वो आंसर करेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपका 50 मार्क्स हो गया, ये आपका 50 मार्क्स हो गया, टोटल 100 मार्क्स। और बच्चे कितने टोटल जो होता है 200 मार्क्स के होते हैं, तो 100 मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री ने ले लिया, 50-50 मार्क्स। राइट, और अब बचा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आप लोगों को मैथमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथमेटिक्स जो होता है वो 100 मार्क्स के लिए होता है। कितने मार्क्स के लिए होता है, 100। 100 प्लस 50, 150 प्लस 50 दैट इज 200। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स का। राइट, तो 100 प्लस 50 प्लस 50, इस तरीके से आपको जो पीसीएम कैटेगरी होता है वो 200 मार्क्स के लिए 3 घंटे के लिए आप लोगों को सॉल्व करना होता है। इससे आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल फील्ड में आप एंट्री ले सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते, जो हमारा सेकेंड ग्रुप होता है पीसीबी ग्रुप। पीसीबी ग्रुप में क्या होता है, पीसीबी ग्रुप इसके अंदर सेक्शन 1 अगेन एंड सेक्शन 2। राइट, सेम सेक्शन 1 जो होता है वो इंक्लूड करेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। राइट, और सेम टू सेम इसके अंदर भी आप लोगों को 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और केमिस्ट्री में भी सेम चीज होगा, और 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन।
1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक आंसर सही तो 1 मार्क्स क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 50 और 50 हो गया 100। अब सेक्शन 2 में आप लोगों को बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, राइट, ठीक है। तो ये 100 प्लस 50 टोटल हो गया 200। इस तरीके से आपका कैटेगरी डिवाइड किया। तो अब हम लोग स्ट्रैटेजी को शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फिजिक्स में। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अब आपका जो एग्जाम हो रहा है वो 200 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। अब 200 में से 200 लाना तो मुश्किल है, टाइम तो कम बचा है ना, जिनका प्रिपरेशन हुआ नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे पता है क्या, 160 के ऊपर फोकस करेंगे, 150 के ऊपर फोकस करेंगे, 140 के ऊपर फोकस करेंगे। क्या होता है देखो, जो लोगों को 200 मार्क्स मिलेंगे और जो लोगों को 170 मार्क्स मिलेंगे, 160 मार्क्स मिलेंगे, 150, उनको भी वो वाला कॉलेज मिल जाएगा। 99 परसेंटाइल के अंदर तो रहेगा ही 160 भी 150 भी, राइट। तो उनको वो कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 200 के लिए अब मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास। टाइम रहता तो ऑब्वियसली हम करते, हम डिटरमाइंड है, राइट। तो हम बेसिकली अब मेहनत करने वाले हैं 160 या 140 के लिए, 150 के लिए, 160 के लिए करेंगे, राइट। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो फिजिक्स होता है उसके अंदर 40 मार्क्स निकालना पड़ेगा। केमिस्ट्री में 40 मार्क्स, कितना हो गया 40 प्लस 40 80 हो गया, बचा 80। मैथ्स में 80 मार्क्स निकालना पड़ेगा। अगर हम पीसीबी ग्रुप के हैं तो 40 फिजिक्स में निकालेंगे, 40 केमिस्ट्री में निकालेंगे, 80 बायोलॉजी में निकालेंगे, राइट। तो कैसे हम पॉसिबल करने वाले ये चीज को, तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले आपको पता है ए में आपका 40 मार्क्स निकालना, इसमें आप जो 10 मार्क्स है वो आप 10 मार्क्स निकालोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है वो ना रिपीट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोगों को 5 साल का क्वेश्चन पेपर निकालना है, फटाक से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको निकालना पड़ेगा मॉक टेस्ट से। अब देखो मॉक टेस्ट होता क्या है, मॉक टेस्ट का मतलब बेसिकली, अब मैं इनडायरेक्टली अगर बोलूं तो ये प्रैक्टिस होता है। क्या होता है, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहां से प्रैक्टिस करोगे, तो देखो आप लोगों को, आपके पास अगर नोट्स है तो बहुत अच्छा है, नहीं है आप लोगों के पास नोट्स तो हमारा ये जो चैनल है द एसएम एकेडमी, इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाना है, खुद एसएम एकेडमी का कोर्सेस है, वहां पे आप वो कोर्स को बाय कर सकते हो और बाय करने के बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज मॉक टेस्ट देने से आपसे प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी प्रैक्टिस होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अप्रोच कर सकते हो वो क्वेश्चन को, आपको आइडियाज फटाक से आ जाएंगे किस तरीके से अप्रोच करना है, राइट। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके पास इतने सारे बुक है, इंपॉर्टेंट है कि आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट अगर आप लोग कर लेते, बहुत सारे 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में बहुत सारे मॉक टेस्ट करें, अच्छा उससे भी इंपॉर्टेंट है कि टाइम नहीं है, पूरा रात दिन एक करना पड़ेगा आपको, पूरे दिन रात दिन आप लोगों को मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट देना है। आप लोगों को मॉक टेस्ट देने से आप कॉन्फिडेंट हो गए और आपको स्ट्रैटेजी पता चलेगा, ट्रिक पता चलेगा कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। तो 30 और ये 10 40 सिमिलरली आप लोगों को ऐसे ही सब में करना है सारे सब्जेक्ट के लिए। इसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूं कौन से जो लेसन है उसके ऊपर फोकस करना। रोटेशनल डायनामिक्स हो गया, फिजिक्स की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फ्लूइड, केटीजी, वेव ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इतने जो चैप्टर है ये ज्यादा वेटेज के चैप्टर है, तो इतने चैप्टर पे आप फोकस कर लो। आगे मैं मैथमेटिक्स पे आ जाऊंगा। मैथमेटिक्स में आप लोगों के 30 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी जो आप लोगों का 50 मार्क्स है वो आपको मॉक से मिलेगा। तो मॉक टेस्ट देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, आपको मॉक टेस्ट देना ही है। यही एक स्ट्रैटेजी है अभी हमारे पास कम दिन के लिए, यही स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। जो आंसर आपका करेक्ट है बहुत अच्छी बात है, जो रॉन्ग आ रहा है फटाक से आपको देखना है कैसे अप्रोच किया गया है। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे अप्रोच करने का तरीका आपके अंदर बिल्ड होते रहेगा। इतने चैप्टर से इंपॉर्टेंट हाई वेटेज के लाइन डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, वापस से मैं बोल रहा हूं आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, टाइम नहीं है, जीरो से स्टार्ट नहीं कर पाओगे, राइट। ओके तो इतने जो मैं यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर दे रहा हूँ वो चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में आ जाओ। सेम केमिस्ट्री में भी 10 मार्क्स का प्रीवियस ईयर, 30 मार्क्स के मॉक टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करना है। इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज के चैप्टर है, ये आप लोगों को मॉक देना है। इस चैप्टर के ऊपर अच्छे से मॉक आपको देना है। वहीं पे अगर मैं आपको बात करूं बायोलॉजी के लिए,
तो बायोलॉजी के अंदर आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे, 40 मार्क्स के क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। बाकी का आपको मॉक टेस्ट से करना है। इतने जो चैप्टर है हाई वेटेज के चैप्टर है, जिसके अंदर सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज के चैप्टर से, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना। कोई भी अगर आपको डाउट है तो 1 to 1 हम क्लियर कर लेंगे उस डाउट को। कोई भी आपको डर है, फियर है, सर अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है, कैसे हम करेंगे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए, सारी चीज आपको क्लियर करके दिया जाएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। सिमिलरली जो हमारा मॉक का सीरीज है वो इस तरीके से है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक मिल जाएंगे। ये हमारा एमएसटी सीटी के फुल कोर्सेस हैं। ये कोर्स भी आप 3 दिन में अगर कंटिन्यूसली करोगे तो 3 दिन में अच्छे से कर सकते हो। साथ में ये जो आप लोगों का सीटी है, इसका ये मॉक टेस्ट है, आप लोगों को मॉक टेस्ट के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लोगों को परचेस करके आप लोगों को मॉक देना है। जितना आप मॉक दोगे, जितना आप मॉक दोगे, वापस बोल रहे हो, जितना आप मॉक दोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना ज्यादा तरीका आपको पता चलेगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। और अगर आप ये जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया है, अगर आप ये यूज करते हो, अपनाते हो, तो गारंटी मैं आपको देता हूँ आपका पेपर बेस्ट जाने वाला, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, आपको जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाएगा। बट हाँ, इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम अब हमारे पास नहीं बचा है, राइट। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आए तो फटाफट लाइक करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।